हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं डॉक्टर एनसीस। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल एनसीस फ्रैंकलिन पर। आज हम बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर, जिसमें इसकी हम होम्योपैथिक मेडिसिन को बताएंगे। तो आज हम आपको हार्ट की होम्योपैथिक मेडिसिन व उनके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वह होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या क्या सावधानियां हैं तथा हार्ट से अफेक्टेड पेशेंट को क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, सभी सावधानियों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। विश्व में कुल मृत्यु दर के सबसे मुख्य कारणों में से एक हार्ट अटैक है, जिससे विकसित देशों में करीब 25 से 30% मौतें होती हैं। दिल के दौरे का मुख्य कारण होता है दिल को खून सप्लाई करने वाली ब्लड आर्टरीज में रुकावट आना। ये रुकावट किसी खून के थक्के या ब्लड आर्टरीज में ऐंठन के कारण आ सकती है, या आर्टरी में लंबे समय से फैट जमने के कारण भी आ सकती है। हार्ट अटैक आने के कुछ मुख्य जोखिम कारण मोटापा, सिगरेट पीना, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, परिवार के सदस्यों को दिल के दौरे का अनुभव या इतिहास आदि होते हैं। दिल के दौरे का सबसे आम लक्षण छाती में दर्द होना है, जो जबड़े या हाथ तक फैलता है। इसके अन्य लक्षण सांस फूलना, पसीना आना, मतली होना और थोड़ा परिश्रम करने से दर्द बढ़ आना आदि हो सकते हैं। होम्योपैथिक एक ऐसा उपचार है जो व्यक्ति के कोलेस्ट्रॉल को कम करने की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अब हम आपको बताते हैं। होम्योपैथिक एक ऐसा उपचार है जो व्यक्ति के लक्षण को कम करने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व और सामान्य स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। यह रोगी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर करता है, जिससे उसे दिल की समस्या होने के जोखिम कारक भी कम होते हैं। होम्योपैथिक दवाएं हृदय के रोग के इलाज में मदद करने के साथ साथ दिल की मांसपेशियों को भी मजबूत करती हैं, ताकि हार्ट अटैक से बचा जा सके। दिल के दौरे के लक्षणों के आधार पर कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो दवाएं हार्ट अटैक के रोगियों को आराम देने में मदद करती हैं। होम्योपैथिक में दिल के दौरे का इलाज कैसे होता है, अब हम आपको ये बताते हैं। होम्योपैथिक इलाज से हार्ट अटैक के लक्षणों को ठीक करने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही ये हार्ट अटैक के जोखिम का कारक जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और हाई बीपी से बचने में भी शरीर की मदद करता है। कुछ अध्ययनों से दिल के रोग के उपचार में होम्योपैथिक दवाओं के असर का पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर जैसे हार्ट अटैक और के जोखिम पर भी होम्योपैथिक दवाएं असर करती है। स्पिगेलिया एंथेल्मिया का दिल की समस्या पर सकारात्मक प्रभाव होता है, और ये पेरिकार्डाइटिस, हृदय की ऊपरी पतली परत की सूजन, एंजाइना और तेज धड़कन के इलाज में भी दी जाती है। कई सबूतों से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि यह दवा हृदय वाल्व रोग और दिल से असामान्य आवाज़ आने की स्थिति में भी दी जाती है। हार्ट अटैक फेल होने के कारण काली कार्बोनिका भी एक होम्योपैथिक दवा है जो मोटे लोगों के लिए प्रभावी है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर और तेज धड़कन की समस्याएं हैं। जब होम्योपैथिक दवाओं की स्वस्थ जीवन शैली और नियमित व्यायाम के साथ लिया जाए तो ये हार्ट अटैक से बचने और उसे नियंत्रित करने के काम आती हैं। जैसे एकोनेट नेपेलस, इसके सिम्टम्स तेज दर्द जो छाती से दाएं हाथ में जाता है, नब्ज तेज होना, चिंता के कारण दिल का तेज धड़कना जो चलने पर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा चिंता होना जिससे व्यक्ति को डर लगता है कि वह मर जाएगा, सिर में आर्टरी का तेज धड़कना जो बैठने पर भी गर्दन व सिर में महसूस होती है, छाती में तेज चुभने वाला दर्द होना जो खड़े होने पर अधिक होता है। आर्निका मोंटाना, खिंचाव के कारण हाथ की सूजन, दिल की मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव जिससे हृदय की मांसपेशियां मोटी होने लगती हैं, छाती में दर्द और चोट जैसा महसूस होना जिससे कारण व्यक्ति कपड़े के छूने को भी सह नहीं पाता, परिश्रम करने के कारण हार्ट अटैक, छाती का दर्द जो दाएं हाथ तक फैलता है, हल्की और अनियमित नब्ज होना। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं होता और वे बार बार बोलते रहते हैं कि वे ठीक हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैक्टस ग्रैंडिफ्यूलस। यह दवा हर प्रकार की हृदय समस्याओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, खासकर जिन लोगों को रक्त के थक्के जमने की प्रवृत्ति होती है। निम्न के सिम्टम्स दिल में संकुचन महसूस होना, जैसे इसे किसी लोहे के तार से बांध दिया गया हो या पिंजरे में कैद कर दिया गया हो, छाती के क्षेत्र में दर्द होना, चिंता या डर के कारण पसीना आना और दम घुटना, छाती में दर्द जैसे लक्षण धीरे धीरे शुरू होना और धीरे धीरे खत्म हो जाना, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ज़्यादा गंभीर लक्षण होना, चलने और सीढ़ी चढ़ने से लक्षण बढ़ जाते हैं, आने के बाद या कभी कभी संगीत सुनने से कम होना।
और नेक्स्ट मेडिसिन आती है डिजिटेलिस परफ्यूरेट। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं ये होते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे दिल ने अचानक काम करना बंद कर दिया हो, धड़कन तेज हो जाती है, हल्के से हिलने डुलने पर भी महसूस होती है, धीमी और अनियमित नब्ज होना जो दोनों हाथों में एक जैसी नहीं होती, दिल की मांसपेशियों और टिश्यू में सूजन होना, हार्ट फेलियर के बाद बुखार होना, ऐसा महसूस होना जैसे दिल हिलने पर दिल बढ़ गया हो, दिल बढ़ना, जीभ और होंठ नीले होने के साथ साथ दम घुटना और ठंड लगना, सीधे बैठने खाने के बाद और संगीत सुनने से लक्षण बढ़ जाना, लगातार भविष्य की चिंता होना। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी कैलमिया। जो इसके सिम्टम्स हैं ये हैं, छाती में तेज दर्द होता है जिससे सांस फूलने की समस्या होती है, दर्द का छाती से पेट तक फूल जाना, दायां हाथ सुन्न हो जाना, धड़कन इतनी तेज कड़क होना कि उसे छाती में से देखा जा सके, सांस फूलना, बहुत ज़्यादा चिंता होने के कारण धड़कन तेज होना, दर्द के साथ नब्ज तेज होना, हड्डियों और जोड़ों से बंधित लक्षण होना, आगे की तरफ झुकने से लक्षण बढ़ जाना। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है काली कार्बोनिकम। ये दवा उन लोगों को सूट करती है जो मोटे हैं और उन्हें हाई बीपी, चिंता व तेज धड़कन की समस्याएं होती हैं। इसके सिम्टम्स, ऐसा महसूस होना जैसे दिल ने काम करना बंद कर दिया है, धड़कन तेज होना, दिल के क्षेत्र में जलन होना, नब्ज हल्की होना और धड़कन भी कम हो जाना, पेट की समस्या होती है इस पेशेंट में, हार्ट फेलियर का डर लगा रहता है, सांस फूलना, मतली और वर्टिगो वगैरह मतलब चक्कर आना। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी लैकेसिस म्यूटस। ये दवा मोटे लोगों को सूट करती है जिन्हें हाई बीपी, चिंता और तेज धड़कन की समस्या होती है, जैसे छाती में भारीपन के साथ अनियमित धड़कन होना जिसे आम भाषा में छाती फटना कहा जाता है, सोते समय लक्षण बढ़ जाते हैं, बाईं तरफ सोने पर दर्द बढ़ जाता है, धड़कन तेज होने के साथ साथ कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है पेशेंट, लेटने पर गला घुटना जिसके कारण व्यक्ति बैठ जाता है, महिलाओं में पीरियड्स होने से पहले दिल से संबंधित लक्षण अधिक होते हैं और रक्तस्राव शुरू होने पर बेहतर हो जाता है। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है नाज़ाट्रिप्यूडियस। तो इसके सिम्टम्स ये हैं, दिल में घबराहट और रगड़ महसूस होना, हृदय पर दबाव महसूस होना जैसे दिल पर कुछ वजन रखा हो, छाती का दर्द, गर्दन की निचली तरफ और दाएं कंधे व हाथ में फैलना, लगातार चिंता और मौत का डर रहना, सिर दर्द और माथे में दर्द, बार बार संक्रमण के कारण दिल को नुकसान होना, असामान्य लेकिन बहुत तेज आवाज के साथ दिल धड़कना, बाईं तरफ लेटने पर लक्षण बढ़ जाते हैं, दाईं तरफ लेटने पर दर्द और अन्य लक्षण कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी ग्लोनाइन। इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं, धड़कन तेज होने के साथ साथ उन आर्टरीज का दिखाना या जो ऑक्सीजन वाला खून सिर, मस्तिष्क और चेहरे तक ले जाती है, उन आर्टरीज दिखती हैं हमें, बहुत तेज और धड़कने जैसे सिर दर्द होना, सिर में संकुचन या जमाव महसूस होना, गर्मी इतनी होती है वो सहन नहीं कर पाता, चेहरे और छाती पर फ्लशिंग होती है, मतलब लाल सा हो जाएगा चेहरा, ठंडी हवा में अच्छा महसूस करता है, बेहतर महसूस करता है, बेचैनी के साथ दर्द होता है, गर्मी से बार बार बेहोश हो जाता है, दिल में फड़कन महसूस देती है, चढ़ाई पर चढ़ने से दिक्कत होती है, पूरे शरीर में दुखी सी महसूस होती रहती है इस पेशेंट को। होम्योपैथिक में दिल के दौरे के लिए खान पान और जीवन शैली में क्या बदलाव होने चाहिए अब हम आपको बताते हैं। जिन लोगों को छाती में दर्द और वे अपने सामान्य काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पर्याप्त रूप से आराम की आवश्यकता है, पूरा तौर से आराम करना चाहिए उनको। स्वस्थ जीवन के लिए रोजाना थोड़ा शारीरिक कार्य और स्वस्थ खान पान आवश्यक है, इससे वजन और स्ट्रेस दोनों कम होते हैं। बीमार व्यक्तियों को ज्यादातर कुछ चीजें खाने की इच्छा होती है, उन्हें ये चीजें देना महत्वपूर्ण है और इससे उन्हें कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा और वे बेहतर महसूस करेंगे। क्या करना चाहिए? होम्योपैथिक दवाओं को धूप और तेज गंध वाले पदार्थों से दूर रखें, इनसे दवाओं के कार्य पर बुरा असर पड़ सकता है। जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा अधिक है, उन्हें शारीरिक या मानसिक तनाव न लें, अपनी डाइट में ऐसी चीजें न लें जिनसे दवाओं के कार्य पर प्रभाव पड़ सकता है। तेज गंध वाले खान पान की चीजें जैसे कॉफी, हर्बल चाय, शराब और चॉकलेट आदि, औषधियाँ, घी के गुण वाले टूथपेस्ट और माउथ वॉश, तेज मसालों वाले खान पान और सॉस, सूप या खाने में जड़ी बूटी, अजवाइन, अजमोद, बासा चीज और मीट, दिल के दौरे के
होम्योपैथिक इलाज में क्या नुकसान है, क्या जोखिम है, वो बताते हैं आपको। होम्योपैथिक दवाओं का कोई दुष्प्रभाव अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि किसी भी दवा को अपने आप लेने की बजाय एक योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह आवश्यक लें। डॉक्टर आपके सिम्टम्स और कोई बीमारी होने की आपकी संभावना को समझकर उचित खुराक देंगे। हार्ट अटैक के होम्योपैथिक उपचार से जुड़े अन्य सुझाव, जो इसके सुझाव आपको बताते हैं। हार्ट अटैक एक आपातकालीन स्थिति है जो दिल के कुछ हिस्सों में खून ना पहुंच पाने के कारण उत्पन्न होती है। हालांकि ये बात भी सच है कि दो हार्ट अटैक कभी एक जैसे नहीं हो सकते। हर मामले में इसके लक्षण अलग ही होंगे जरूर। होम्योपैथिक दवाओं को व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर चुना जाता है। पौष्टिक आहार और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। ब्लड और ईसीजी करके व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच करना और चेतावनी के लक्षणों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह आवश्यक लें ताकि वह आपकी पूरी समस्या और उसकी गंभीरता को समझकर आपको एक उचित दवा दे सके। इससे न केवल हार्ट अटैक से बचाव होगा बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। दोस्तों, ये थी हमारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाय, हैव अ गुड डे।